नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की संध्या के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ संध्या के मुख्य समाचार। मंत्री नेगी बोले, पीएम को हिमाचल के पकवान याद रहते हैं, कहा आपदा में याद नहीं आती। सत्ती ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों को बेईमान बताया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल के पकवान याद रहते हैं, मगर जब आपदा आई तो पीएम को प्रदेश की याद नहीं आ रही, जबकि प्रदेश में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई है। नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को सता रही है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प पर सदन में बोलते हुए जगत नेगी ने कहा कि केंद्र ने नुकसान के आकलन को टीमें भेजी और आकलन कराया, लेकिन अब तक राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष चिल्ला रहा है कि केंद्र ने हेलीकॉप्टर दी और आर्थिक सहायता की। विपक्ष को यह समझ नहीं कि इन हेलीकॉप्टर का हमने किराया दिया है। केंद्र ने हेलीकॉप्टर मुफ्त में नहीं दिए। जो आर्थिक सहायता केंद्र ने अब तक दी है वो डिजास्टर फंड था और सभी राज्यों को मिलना था। दूसरी ओर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प पर बोलते हुए बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी बेईमान अधिकारियों ने सेब बागवान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालकों पर पीसीबी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते और जब एक बागवान का सेब सड़ जाता है तो उसे मजबूरी में नाले में फेंकता है तो पीसीबी अधिकारी बागवान पर कार्रवाई करते हैं। मंडी के पंडोह में स्कूल बस और स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर, 5 छात्र घायल। मंडी जिले के पंडोह के साथ लगते सांबर के पास स्कूली बच्चों को लेकर जा रही नोबल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बस HP 655280 सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो HP 01M 3208 से टकरा गई। इस हादसे में 5 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं, जबकि बाकी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घायल बच्चों की हालत भी सामान्य बताई जा रही है। हादसे के समय बस में 25 से ज्यादा बच्चे सवार थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बस अचानक अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से टकरा गई और इसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। हादसे में बच्चों को चोटें लगी थी और खून भी बह रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को जोनल अस्पताल मंडी भेज दिए गए हैं। पुलिस चौकी पंडोह के प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि बस चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। CPIM ने कुल्लू में किया प्रदर्शन, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उठाई मांग। प्रदेश में भारी बरसात के चलते हुई तबाही से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान CPIM कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरवरी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। हिमाचल में खत्म होंगे 13 कानून, CM सुक्खू ने सदन में पेश किया विधेयक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के तीसरे दिन आज जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ध्यान भटका हुआ है। जो सवाल अभी आना है उसके बारे में अनुपूरक सवाल पूछ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि पूरा भाजपा सरकार में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। कहा कि भाजपा के मंत्री और सरकार आंखें मूंद कर बैठे रहे और पेपर बिकते गए। कांग्रेस सरकार बनने पर हमारे पास पेपर बिकने की शिकायतें आई और हमने जांच के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग भंग किया। सुक्खू ने कहा कि पूरा भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करवाया। आयोग में बीते 5 साल से गोरख धंधा चलता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व IAS दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया राज्य चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये यहाँ संध्या के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।